आज का विषय है सहानुभूति। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी की सहानुभूति की आवश्यकता पड़ती है। कभी ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति किन्हीं कारणों बस परेशान होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में लोगों की सहानुभूति की उसे बहुत आवश्यकता होती है, यानी लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत होती है। लोग उसके साथ हमदर्दी दिखाएं ताकि उसका दुख दर्द या जो परिस्थिति है उससे वो अपने आप को बाहर निकाल सके या अपने आप को उभार सके उन चीज़ों से। तो वहाँ उसे सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अब आप देखें, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहता है। किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है, कोई परिस्थिति आती है, उसके व्यापार में नुकसान होता है या कुछ भी ऐसा होता है जो सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो वहाँ पर आवश्यकता होती है उसे सहानुभूति की, हमदर्दी की। तो वहाँ जो उसके अपने लोग हैं, आपस के लोग हैं, इष्ट मित्र हैं, उनका यही उत्तरदायित्व है कि वह अपनी सहानुभूति दिखाएं, अपनी हमदर्दी दिखाएं, उसे जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ऐसी परिस्थितियां ये क्यों आई आपके जीवन में, कारण क्या है, और हिम्मत रखें। आप हिम्मत रख कर के पुनः आप इन परिस्थितियों का सामना करके फिर से आप जैसा चाह रहे थे वैसा कर सकेंगे लाइफ में। तो उन्हों को सहानुभूति के दो शब्द ज़रूरी हैं, या जो आप हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, हमदर्दी में आप दो शब्द बोलें उन्हें, लेकिन ऐसी बात बोलें जिससे कि उनको थोड़ी राहत हो, उन्हें थोड़ी तसल्ली हो, उन्हें ये महसूस हो कि ये लोग हमारे साथ हैं। ये एहसास कराना ज़रूरी होता है कि ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसी परिस्थितियों के समय में, या कोई भी ऐसी घटना घटी, इस समय हम आपके साथ हैं, हर तरह से सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो ये उन्हों को एहसास होना चाहिए जिसके साथ ऐसी कोई परिस्थितियां आई हैं। ये उनके साथ के लोगों का उत्तरदायित्व होता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं पता होता है कब किसके सामने कौन सी परिस्थितियां आ जाएं, कौन सी घटना घट जाए, जो उन्हों को भी दूसरों की सहानुभूति की आवश्यकता होगी। उस समय ये देखना होगा कि उस व्यक्ति का जो हिम्मत है वो कहीं टूट तो नहीं रहा। आपकी सहानुभूति से उसमें हिम्मत पैदा होगी और पुनः से वो अपने जीवन को उस योग्य बना सकेगा जैसा था, और साथ साथ उन परिस्थितियों से भी अपने आप को निकाल सकेगा। तो उसी के अंदर एक हिम्मत, एक हौसला, और ये दिखाई देगा उसे कि पूरा समाज, ये सभी लोग मेरे ही साथ हैं। तो फिर उसमें हिम्मत आ जाएगी, हौसला आ जाएगा। तो ये परम आवश्यक हो जाता है। अब आप देखें अपने आप को, हम जानते हैं अधिकतर लोग इस कार्य को अवश्य करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय, होती नाम तो सहानुभूति का होता है लेकिन वास्तव में सहानुभूति नहीं दिखा रहे होते हैं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं दुनिया के अंदर कि जले में नमक छिड़कने वाली बात होती है, वो ऐसी बात कहते हैं जिससे उसका दर्द, उसकी तकलीफ़, उसका दुख, उसकी परेशानियां और उभर करके आ जाए, और वो परेशान हो जाए, और वो दुखी हो जाए। तो उस वजह से वो उस अपनी बात को कहते हैं। बात ही इस तरीके की कहेंगे कि वो और दुखी हो जाए और परेशान हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सहानुभूति ही दिखानी है, न कि उनके साथ उस समय भी कोई माइंड गेम खेलना है या दिमाग का ऐसा कोई खेल खेलना है जिससे कि उनको और तकलीफ़ हो और दर्द हो। यदि सहानुभूति दिखा सकते हैं, यदि हमदर्दी दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात दिखानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं करना चाहते, आपको लगता है इस व्यक्ति ने हमारी परिस्थितियों के समय में, हमारे मुश्किलों के समय में कभी भी इसने साथ नहीं दिया, कभी भी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी इसने सहानुभूति के दो शब्द नहीं बोले हैं, तो यदि आपको नहीं ठीक लगता है तो आप ना करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये ना करें कि उसके जो कहते हैं कि जले में नमक छिड़कने वाली बात है,
कि एक तो वैसे ही वो जला है, एक ही वैसे ही वो परेशान है अपनी परिस्थितियों से, फिर उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसे शब्दों को बोले जिससे और ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो, ये कार्य कतई नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा तरीका होता है, वो समझते हैं कि अब सही अवसर मुझे मिल गया है, जो इन्होंने मेरी परिस्थितियों के समय में मेरा मजाक उड़ाया था या मेरे जले में नमक छिड़का था, तो अब मुझे सही अवसर मिला है, इसलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। तो वास्तव में यदि उस व्यक्ति ने ऐसा किया भी था आपके साथ, तो भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? आप पूछेंगे क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये चेन बंद नहीं होगी। उसने यदि आपके समय पर आपकी मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई और आपके महत्व नहीं दिया, और आज आप नहीं दे रहे हो, कल फिर आपके सामने कोई परिस्थिति आएगी तो वो फिर नहीं देगा। ये क्रम चलता ही रहेगा अनवरत, ये टूटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। इसलिए इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके उसे आपको ब्रेक करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कोई ना कोई तो पहल करेगा ना इस बात के लिए। यदि आप पहल नहीं, उसने पहल नहीं किया है तो आपको पहल करना पड़ेगा, आपने नहीं किया तो दूसरों को करना पड़ेगा, और यदि नहीं करते तो लगातार यही क्रम चलता ही रहेगा। तो क्या उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा? क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? प्रश्न नहीं उठता है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और मानसिक तौर पर आप मजबूत बने रहें, उसके लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति की ऐसी स्थितियों में जब उसे हमदर्दी की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, तो वहाँ उसके साथ जले में नमक छिड़कने का काम ना करें, कांटे ना चुभाएं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे वह व्यक्ति और ज़्यादा दुखी हो, और ज़्यादा परेशान हो, और ज़्यादा उस घटना के बारे में सीरियस हो जाए या उस परिस्थिति के बारे में सीरियस हो जाए, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगे। ऐसा ना हो। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि वो परिवार का सदस्य हो सकता है, वो समाज का व्यक्ति हो सकता है, कोई गैर नहीं है। परिवार भी आपका है और समाज भी आपका है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण हुआ, और सभी परिवारों के समूह से क्या बना है? समाज बना है। इसलिए इस समाज में वह स्थिति पैदा ना करें कि जिसकी वजह से कि आगे क्रम इसी प्रकार चलता रहे, एक दूसरे के साथ टकराव बढ़ता रहे। ऐसी स्थितियां पैदा ना करें, बल्कि सहानुभूति की जहां ज़रूरत है वहां सहानुभूति दिखाएं, हमदर्दी दिखाएं, ये आवश्यक है। हाँ, यदि आप कर सकते हैं तो ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरों की परिस्थितियों में, मुसीबतों में उनका साथ दें, सहानुभूति दिखाएं, साथ खड़े हों, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके सामने जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई घटना घटे, तो यदि संभव हो तो आप कोशिश करें, किसी से उम्मीद ना करें कि कोई व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति दिखाए या हमदर्दी दिखाए। इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यदि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि पड़ती है तो प्रयास करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो परिस्थितियाँ केवल बाह्य रूप में दिखाई देती बहुत बड़ी, लेकिन उनका यदि आप प्रयास करते समझने के लिए तो कुछ भी नहीं होती। तो जो ही स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं पैदा हुई है और नहीं आएगी, तो निश्चित एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप मानसिक तौर पर परेशान होंगे, निश्चित परेशान होंगे। और जब व्यक्ति परेशान होगा मानसिक तौर पर, तो अवश्य उतने अच्छे कदम तो नहीं उठा पाएगा, कुछ ना कुछ तो उससे भूलें होंगी। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जहाँ आपको सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है वहाँ अवश्य दिखाएं, जहाँ आपको लगता है आवश्यकता नहीं है तो ना दिखाएं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आवश्यकता पड़ने पर सभी के साथ सहानुभूति दिखाएं, हमदर्दी दिखाएं। कोई आपके साथ चाहे हमदर्दी दिखाए या न दिखाए, लेकिन आपका उत्तरदायित्व है, आपको अवश्य सबके साथ हमदर्दीपूर्ण व्यवहार करना होगा। तभी आप वास्तव में खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुश देख पाएंगे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आप सदा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और सदा आप मुस्कुराते रहें। अच्छा, धन्यवाद।